महिला सभा की जिला अध्यक्ष, इनसे हम अपना परिचय दे दीजिए। वंदना पासवान, जिला अध्यक्ष महिला सभा देवरिया। तो देखा जाए तो आप लोग कई दिनों से लगातार घोसी में क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं उपचुनाव को लेकर के, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? जीत रहे हैं हम लोग। माहौल का क्या है, माहौल पूरा बना हुआ है, साइकिल तेजी से दौड़ रही है। बिल्कुल हमारे सुधाकर सिंह जी जीत रहे हैं। तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारे दारा चौहान बहुत लंबा लीड कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान का दिन खत्म हो चुका है। वो तो भैया ने टिकट दिया तो वो यहाँ से जीते थे, और उसके बाद वो जनता के चक्कर में नहीं, अपने चक्कर में पड़े, फिर वापस चले गए। अब ऐसे नाचते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। इसी घोसी विधानसभा से दारा चौहान 22,000 वोट से जीते थे। बहुत भयंकर वोट से हार रहे हैं। 50,000 से हारेंगे। अब हार रहे हैं। 50,000 से हारेंगे। मैं प्रदेश महासचिव महिला सभा बिंदा सैनी गोरखपुर से आई हूँ, और एकदम समाजवादी पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। आने वाला जो ये चुनाव 5 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है, देखिएगा 50,000 से ऊपर वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी चुनाव जीतेंगे। मैम क्या कहेंगे आप घोसी चुनाव को लेकर के? घोसी के चुनाव में जनता का जो रुख है, जनता का जो रुझान है, वो सुधाकर सिंह जी जीत चुके हैं, ये हम लोग जानते हैं। और जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इतनी महंगाई में भी चुनाव के खर्चे को एक बार फिर से उनके ऊपर डालने से जनता कहीं भी खुश हो। और 1.5 साल के उनके कार्यकाल में ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया कि जनता खुश होकर के उनको वोट दे दे। और विधायक को फिर से विधायकी का चुनाव लड़ना था तो सीट छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। और इस उत्तर प्रदेश, ये चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को ये संदेश देगा कि उत्तर प्रदेश की जनता इससे जिता करके, उत्तर प्रदेश की जनता ये बताने वाली है भाजपा की सरकार को कि बहुत परेशान है जनता, और ये आगाज है केवल। जनता इसी आगे भी सारे चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों पे चल करके समाजवादी पार्टी की सरकार लाने के लिए पूरी तरह से मन बना चुकी है। क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी 2 ऐसे मुद्दे हैं कि जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई है, परेशान है, और अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है। ओम प्रकाश राजभर खुले मन से कह दिए कि अखिलेश यादव को सफाई नहीं भेज दूंगा तो असल माँ बाप की औलाद नहीं। अरे ओम प्रकाश राजभर जी, योगी जी और मोदी जी के बारे में उन्होंने क्या कहा था? योगी जी को मठ भेज दूंगा, इनको यहाँ भेज दूंगा। तो बातों को अब जनता, उनकी कोई वॉइस नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पूरा प्रदेश और पूरे देश की आंखें देख रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तानाशाही सरकार को कोई उखाड़ के फेंक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी हैं। और आज ये समाजवादी पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ रही है और पूरी तरह से जीत का मन यहाँ की जनता बना चुकी है। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा प्रदेश है कि लोकसभा, देश की भी रास्ता यहीं से जाता है प्रधानमंत्री का, और यहाँ के लोग बहुत जागरूक है, बहुत संवेदनशील हैं। आज उनकी संवेदना को, भावनाओं को ही भुना करके जाति और धर्म की बात करके यहाँ जो सरकार बनी है, अब जनता जान चुकी है कि जब खाने को अनाज नहीं मिलेगा और उनके बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर आगे ये देश या प्रदेश चलना मुश्किल है। तो अपने परिवार का और अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए जनता समाजवादी पार्टी की तरफ है। क्या माना जाए घोसी उपचुनाव को 2024 लोकसभा का टेस्ट सेमीफाइनल माना जाए चुनाव को? बिल्कुल आप मान सकते हैं। और घोसी उपचुनाव में जो आप सेमीफाइनल के तौर पर देखें तो हम अपने आप ही चुनाव आगे हैं हम लोग, और चुनाव जीत रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियां बच्चों के, नौजवानों के, युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के दिल में बसी हुई है। उनके काम उनके दिल में बसे हुए हैं, वही आगे आएंगे और वही जीतेंगे। क्या अंतराल होगा सुधाकर सिंह और दारा चौहान में? हमको तो लगता है कि बहुत ज़्यादा होगा। हम लोग तो बाहर थे, लेकिन हम लोग जीत चुके हैं सर जी। आप भी कुछ बोलेंगे? मैं नीलम यादव, घोसी विधानसभा अध्यक्ष। ये जो घोसी में उपचुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी ने दारा चौहान को सुधाकर सिंह को उतारा है, और भाजपा से दारा चौहान आए हैं, और समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को उतारा है मैदान में। क्या लग रहा है? आप लोग लगातार क्षेत्र की भ्रमण कर रही हैं। ऐसा है कि यहाँ से कम 70-80 हज़ार वोटों से सुधाकर सिंह जी जीतेंगे, और यहाँ से दारा सिंह को हरा के हम लोग और आजमगढ़ भेजेंगे, क्योंकि वो 15 महीने में भी ये चुनाव हो रहा है। क्या मुद्दा है आप लोगों का इस चुनाव में? आप लोग लगातार गांव में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, क्या लग रहा है? यहाँ से वही चुनाव सब साइकिल पे जा रही है। यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ की घोसी की जनता चुनाव लड़ रही है, ना कि सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। कई दर्जन मंत्री यहाँ उतरे हैं दारा चौहान के सपोर्ट में। कई दर्जन उतर जाएं, उस कोई मतलब नहीं है। यहाँ की जनता जो है अपनी प्रत्याशी को पहचान चुकी है, चुन चुकी है, क्योंकि उन्होंने धोखा किया है। जनता ने मौका दी थी दारा सिंह को, उन्होंने 1 साल में ही